नमस्ते किसान भाइयों, जैविक खेती गाय पालन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए रतालू खेती कैसे की जाती है, कब की जाती है, क्यों की जाती है। तो ये हमने एक रतालू का पीस लिया है। इसको आप हर 200-200 ग्राम के अनुपात में इस प्रकार से काट लीजिए। और जून जुलाई के महीने में ये लगता है। और आप इस प्रकार से इसको जैसे आलू लगाते हैं उस प्रकार से आपको इसको लगाना है। कंद को जो सुरक्षित हो, कहीं से ख़राब ना हो, बढ़िया मात्रा में हो, कहीं से उस गला हुआ नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। और हमने ये जो हमने ये लगाई है, ये पद्मा वैरायटी का रतालू है। तो हमने ये एक बेड तैयार कर लिया। इसके ऊपर हमने नीम की निमोली और काव डंग, गाय का गोबर का खाद जो डिकम्पोज हुआ, और प्लांट पिट के पत्ते डालें। और इस प्रकार से हमने एक एक फीट के अंतराल पे इस प्रकार से हम ये खड्डे कर रहे हैं। इसको हमने बीज उपचारित करने के लिए ट्राइकोडर्मा और गौमूत्र का युक्त पानी है। ट्राइकोडर्मा हमने 12 घंटे पहले 1 किलो गुड़ में 100 लीटर ट्राइकोडर्मा डाला और उसको एक्टिव किया। 12 घंटे में एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद में प्रत्येक इनके ऊपर हम इनको ट्राइकोडर्मा के अंदर 30 से 35 मिनट तक रख के निकाला। इस प्रकार से जो ट्राइकोडर्मा और गाय का गौमूत्र है उसमें हम 30 मिनट तक इसको इस प्रकार से रख दिया है। और उसके बाद में हमने इसको निकाल कर लगाने का काम शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये देखो अंकुरित हो गया है। तो हल्का हल्का ये क्या जून के महीने में अंकुरित भी हो जाता है। तो आप इस प्रकार से एक्टिव घोल में घोल कर आप इसको लगा सकते हैं। हम ये ट्राइकोडर्मा जो जैविक कंटेनेंट है वो इसलिए बना रहे हैं ताकि इसमें फंगिसाइड और गलन का रोग ना हो। ट्राइकोडर्मा एक ऐसा कंटेनेंट है जो फंगिसाइड को कंट्रोल करता है। तो हम ये एक फीट के अंतराल पर इस प्रकार से करीब 3 इंची के आसपास इसको ज़मीन में खोद कर लगा रहे हैं। ये बेड के ऊपर इस प्रकार लगा रहे हैं कि ये जो कंद टाइप का ये फल है तो बेड के ऊपर अच्छी मात्रा में ये लग जाता है। तो इस प्रकार से हम एक फीट के अंतराल पे हॉर्टिकल एंड वर्टिकल एक फीट की दूरी रख रहे हैं। हमने बेड से बेड के बीच में दूरी 2 फीट की रखी है और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखी है। हम इसके ऊपर फिर ड्रिप लगाएंगे, क्योंकि जो हमारी सब्जियों की ड्रिप की जो लंबाई आती है या जो ड्रिप का जो छेद आता है वो भी 1 फीट के अंतराल पे आता है। तो हम उसी अनुपात में इसको लगाएंगे। और अभी तो हमने क्या, यहाँ बरसात हो गई तो इसलिए ज़मीन में अच्छी नमी है तो हम इसको ऐसे ओपन ही लगा रहे हैं। आप इसके ऊपर मल्च पॉलीथीन की काम में नहीं ले सकते, क्योंकि हर 20 से 25 दिन बाद में आप इसके चारों तरफ मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी। ये 8 से 10 महीने चलने वाली एक फसल है। और हम इसको इस मचान के पास में लगा रहे हैं ताकि फिर इसको ऊपर की तरफ हम चढ़ा सकें। ये बांस की जो हमने मचान बनाई है, तो इसके पास में लगाने का कारण ये है कि ये हम फिर इसकी जैसे बेल ऊपर की तरफ जाएगी तो इस मचान के ऊपर हम बेल ऊपर की तरफ हम चढ़ा देंगे। तो आप लगाने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखिए। एक तो आप ट्राइकोडर्मा और गौमूत्र के स्प्रे से भिगोना पड़ेगा। दूसरा, जहाँ लगाए वहाँ पर आपको इनको ऊपर चढ़ाने की, क्योंकि इसकी बेल की लंबाई 8 से 10 फीट तक जाती है, तो आप इसको 8 से 10 फीट तक ऊपर चढ़ाने का बांस के द्वारा या फिर ऐसी मचान बनानी पड़ेगी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए जहाँ पे भी लगाते हैं वहाँ, क्योंकि अगर इसकी बेल नीचे की तरफ जाएगी और पत्ते या बेल खराब होगी तो इसका फल अंदर से खराब, नीचे से खराब होने लग जाता है। ये अभी हमने जून के महीने में लगाए, तो आप देख सकते हैं ये दिसंबर जनवरी तक 6 से 8 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है। तो रतालू को लगाने के बाद में 10 से 15 दिन में इस प्रकार अंकुरण दे देता है ये पेड़ रतालू का। और 20 से 25 दिन बाद में इसकी ये स्थिति हो जाती है इस प्रकार से। तो ये जब 1 से 1.5 फीट का हो उसके बाद में मचान बना देते हैं। इसका पत्ता जब ज़मीन पे गिर जाता है तो ये ख़राब हो जाता है। तो हम अभी इसके लिए ऊपर चढ़ाने के लिए एक मचान बनाएंगे। हमारे सभी पेड़ जर्मिनेशन हो गया है
और 1-1 फीट की हाइट होगी, 1 से 1.5 फीट तक की हाइट होगी। ये है कि देखो ये बेल नीचे से एक लाइन में आ रही है, और जस्ट आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो मुंह है यहाँ पे ये डबल हो गई। देखो एक बेल की 2 हो गई, और आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे एक सिंगल बेल है, जबकि ये एक डबल बेल है। और इसकी हाइट आप देख सकते हैं 1 महीने के अंदर, इसकी हाइट आप देख सकते हैं 1 महीने के अंदर 10 फीट तक चलेगी। हमने करीबन ये एक पूरा बेड कम से कम 10 किलो रतालू लगाया है। तो इसकी स्टैंड तो आप देख सकते हैं, ये हमारे जो रतालू है आज करीब 120 दिन से अधिक हो गए, 120 से 150 दिन के। तो अब हम इसमें हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और ये अभी दिसंबर की सर्दी में इनकी बेल आप देख सकते हैं ये सूख गई है बढ़िया। और अब हम हार्वेस्टिंग करें, आप देख सकते हैं एक पीस ही करीब 2-2 kg का है, 2 से 3 kg का है। और इस प्रकार से हम अभी इसको ज़रूरत के हिसाब से हम इसको निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप इसको निकाल के अगर रख दोगे तो ये ख़राब नहीं होता है, लंबे समय तक चलता है। अभी हम इसको करीब 8 से 10 किलो एक साथ निकाल रहे हैं, जैसे जैसे हमारी यूज आ रहा है वैसे वैसे। और बढ़िया है, इसकी 80 से 90% तक बेलें जल गई है। अधिक यहाँ जयपुर वाले इलाके में हम जोमदेर वाली जगह पे रहते हैं, तो टेम्परेचर यहाँ माइनस में चले जाता है, -5 डिग्री चला जाता है, तो इसमें इसकी बेलें जल गई। तो और वैसे इसकी हार्वेस्टिंग का समय आ गया था। तो आप देख सकते हैं अभी ये हम इसको निकाल रहे हैं जनवरी, आज 25 जनवरी के आसपास इसको निकाल रहे हैं। और एक पीस ही आप देख सकते हैं इस प्रकार से करीब ये 2-2 किलो का हो गया है। आप देख सकते हैं ये रतालू आज हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और इसकी स्थिति अभी एक का वेट आप मान सकते हो करीब 3 से 4 kg तक हो गया है। और ये हमने पूरी लगाई थी जो दिसंबर में नष्ट हो गई थी। तो अभी जनवरी के महीने में इसको निकाल रहे हैं, और बढ़िया परिपक्व स्थिति में आ गया है। और आप इसकी विस्तृत खेती कर सकते हैं, इसमें कोई रोग और कोई बीमारी नहीं आती, एक बढ़िया तरीके से करने वाला। और दूसरी बात, इस फल को आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, आप मान सकते हैं करीब ये 4 से 5 महीने तक खराब नहीं होगा। और बढ़िया अगर आप इसको धो के और रख दो नमी वाली जगह पे, 1 साल तक ये चल जाएगा। और धो के आप बढ़िया बिल्कुल सूखी एक ज़मीन में राख मिक्स करके इसको रखते हो, 1 साल तक ये इसका बीज सुरक्षित रह जाता है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी जानकारी आपको बढ़िया लगी हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन घंटे को दबाइए।